आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो संख्या है उसको उतना ही संख्या से मल्टीपल कर देंगे तो वर्ग मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 1 कितना है? 42 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? वर्ग करना है तो लिख देंगे 42 का स्क्वायर, यानी कि 42 गुने 42 कितना हो जाएगा? ये 1764। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है? 46 है। ठीक है, तो 46 को क्या करेंगे? यहाँ पे पहले 46 का स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद 46 गुने 46 कर देंगे और इस दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो आ जाएगा 21 16। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे 3। क्वेश्चन 3 क्या है? 58। तो क्या करेंगे? 58 का वर्ग कर देंगे और 58 गुने 58 कर देंगे। इसका कितना आ जाएगा? 33 64। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कितना है? 98। इसको क्या करेंगे? 98 का वर्ग कर देंगे, 98 गुने 98, इसको भी है ना गुना करेंगे तो हो जाएगा 9604। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए। 5 कितना है? 94 है। 94 है, 94 का वर्ग करेंगे, 94 को 94 से क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8836 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 45। तो 45 का भी फिर वर्ग करेंगे, 45 को 45 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित का वर्ग निकाले, यानी कि जिस तरह से पहला बना है सेम उसी तरह से दूसरा भी बनाएंगे, इस सब का भी वर्ग ही निकालना है। ठीक है, 2 का पहला देखिए। 2 का पहला कितना है? 25 है। तो 25 का वर्ग कितना होगा? 25 गुने 25, 25 25 625। ठीक है, दूसरा का दूसरा कितना है? 55 है। तो क्या करेंगे? 55 का वर्ग कर देंगे, 55 को 55 से गुना करेंगे, है ना? तो 55 को 55 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा देख लेंगे। कितना है? 95 है। तो क्या करेंगे? 95 को का वर्ग कर देंगे और 95 से 95 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 25। ठीक है, अब देखेंगे 4 नंबर। वो कितना है? 105 है। तो 105 का वर्ग कर देंगे और 105 गुने 105 करेंगे तो गुना करके कितना आ जाएगा? 11 0 25। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 115 है। 115 का भी वर्ग करेंगे, इसके बाद 115 को 115 से गुना कर देंगे, तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 225। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसमें? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? जांच कीजिए। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है उसको बताना है। तो 256, 360, 324 और 400 में कौन कौन पूर्ण वर्ग है, कौन कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, वो क्या करना? बताना है। वो भी कैसे? जांच करके बताना। ठीक है, तो इसका आप जांच कर रहे हैं। 3 का पहला कितना है? 256। 256 है। इसको क्या करेंगे? 256 का एलसीएम पहले ले लेंगे। ठीक है, 2 से लगाते जाएंगे
देखिए कटेगा कितना, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, इस तरह से काटते जाएंगे। 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 16 2 32, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, यदि ये दोनों जोड़ा लगता जाएगा तो ये वर्ग है ना। तो इसका क्या करेंगे आप देख लीजिए, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी कि 2 का 1 लेंगे, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 ले लिए। ठीक है, तो ये कितना का वर्ग है, 16 का। ये 16 का वर्ग है 256। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः सभी 2 2 के समूह में है, इसलिए 256 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देख लीजिए। 2 कितना का रहा है, 360। तो क्या करेंगे, 360 का फिर लघुत्तम लगाएंगे, काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब जो है 2 से कट जाएगा, 45 2 90। अब जो है 2 से नहीं कटेगा तो काटेंगे 3 से, 15 3 45, फिर कटेगा 3 5 15, 5 1 5। अब देखिए ये और ये जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है, लेकिन 2 और 3, 2 और 5 जोड़ा नहीं लग रहा है। लिखेंगे 2 और 5 2 के समूह में नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे 3 का 3। थ्री का 3 क्या है, 324। 324 का भी क्या करेंगे आप, लघुत्तम लगाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 1 3। तो देखिए ये दोनों जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया और ये भी जोड़ा लग गया, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग है। तो इसको लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 9 2 18। तो ये 324 क्या है, 18 का वर्ग है। तो लिखेंगे अतः सभी 2 2 के समूह में है, इसलिए 324 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 3 भी हो गया। अब 3 का 4 देख लेंगे, कितना ये 400। ठीक है, तो 400 का भी इस तरह से लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 2 4, 100 2 200, 50 2 100, 25 2 50, 25 25, 5 1 5। ठीक है, ये भी जोड़ा लग गया, ये भी लग गया और ये भी लग गया। 2 गुने 2 गुने 5, 2 2 4 5 20। ये भी लिखेंगे अतः सभी 2 2 के समूह में है, इसलिए 400 क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है।
ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है वो हमें पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा समझिए कि इसमें कौन कौन पूर्ण वर्ग होता है और कौन कौन पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे अगर 1 का वर्ग निकालेंगे ना तो 1 ही होता है। जैसे 2 का 2 दूना 4, 3 का 3 तिया 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो इससे एक चीज़ आप क्या समझ सकते हैं कि इकाई अंक किसका रहेगा तो उसका पूर्ण वर्ग होगा और किसका नहीं होगा। तो देखिए इसमें 1 आया, ठीक है, 4 आया, 5 आया, 6 आ गया और 9 आ गया और डबल 0 आ गया, ठीक है। यदि ये सब इकाई अंक में हो तो वो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 3 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, 8 आ जाए, अगर ये सब हो ना तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2 रहे, 2 3 7 8 रहे, 1 0 रहे, तो ये सब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 13 में क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए 13 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है इकाई अंक, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 16 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है इकाई अंक, पूर्ण वर्ग है। 17 में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है इकाई अंक, पूर्ण वर्ग नहीं है। 48 में देखिए 8 आ रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 49 में देखिए 9 आ रहा है, पूर्ण वर्ग है। 64 में देखिए 4 आ रहा है, पूर्ण वर्ग है। 72 में देखिए 2 आ रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है ना। इसमें देखिए 343 में 3 आ रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी देखिए 8 आ रहा है इकाई अंक, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से आप पूर्ण वर्ग कौन है, पूर्ण वर्ग कौन नहीं है आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या पूछ रहा है, सिर्फ कौन कौन इसमें क्या कहा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 13 नहीं है, 16 है, तो 49 होगा, है ना, 64 होगा। तो देखिए इसमें पूर्ण वर्ग कौन कौन है, 16, 49 और 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम में ही होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम में ही होता है। तो इसमें करना क्या है कि सिर्फ इकाई अंक देखना है, पूरा नहीं देखना है, सिर्फ इकाई अंक देखना है इसका, ठीक है। और इकाई अंक से हमको पता लगा लेना है कि कौन सम संख्या का वर्ग है और कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो 5 का क्या होगा, देखिए 6 सम पूछ रहा है ना, तो 6 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 196। ये भी सम संख्या में आ रहा है 256, और ये भी क्या आ रहा है, सम संख्या में आ रहा है 1296। देखिए 9 विषम संख्या है, 1 भी क्या है, विषम संख्या, इसलिए इसका हल क्या हो जाएगा 196, 256, 1296, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।